हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। चलिए आज हम लोग सेंसरी ऑर्गन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग सेंस ऑर्गन के बारे में देखते हैं कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, उनका काम क्या होता है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, सेंस ऑर्गन अगर हिंदी में बात करें तो हमारे शरीर की ज्ञान इंद्रियां। ठीक है, मतलब बाहर की चीजों को हमारे शरीर में फील महसूस कराने का काम जो करती हैं वो हमारे सेंस ऑर्गन करते हैं। हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ठीक है, देखिए, स्किन, टंग, आई, ईयर, नोज। ठीक है, त्वचा, आंख, नाक, कान, जीभ, ये क्या है? हमारे 5 सेंस ऑर्गन है। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला हम लोग देखेंगे स्किन का वर्क क्या होता है, स्किन कैसे वर्क करता है। ठीक है, इसके बारे में चलिए हम लोग देखते हैं। ठीक है, स्टडी ऑफ स्किन के बारे में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको हम लोग डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं। स्टडी ऑफ स्किन। ठीक है, अब स्किन का वर्क क्या है? देखिए, स्टडी ऑफ स्किन डर्मेटोलॉजिस्ट। ठीक है, स्टडी ऑफ स्किन को डर्मेटोलॉजिस्ट कहते हैं एंड एक कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। ठीक है, हिंदी में कनेक्टिव टिश्यू को संयोजी ऊतक कहते हैं। जिस बच्चे को इंग्लिश में नहीं समझ आता है वो प्लीज कमेंट करें, हम लोग हिंदी में भी लेक्चर बना देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बना होता है। स्किन की लाइफ टाइम 4 वीक से लेके 28 डेज तक होता है, मतलब 4 हफ्ते से लेके 28 दिन तक होता है। डिपेंड ऑन एज, उनके उम्र के हिसाब से। जैसे जैसे उम्र बढ़ते चली जाएगी वैसे वैसे स्किन का जो भी एज है और लाइफ टाइम है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, देखिए, स्किन जो होता है हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन भी होता है। अगर हम बात करें हमारे बॉडी का इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन की बात करते हैं तो हमारे बॉडी का इंटरनल लार्जेस्ट ऑर्गन हमारा लीवर है। ठीक है, लेकिन अगर एक्सटर्नल ऑर्गन की बात करते हैं सबसे लार्जेस्ट तो हमारा स्किन हो जाता है। ठीक है, स्किन का मेन वर्क क्या है? स्किन का मेन वर्क है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब प्रोटेक्ट में क्या हो गया? हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है वायरस से। बाहर के वायरस है, इंफेक्शन है, इससे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारा स्किन करता है। यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशन होते हैं, ठीक है, उससे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है? हमारा स्किन करता है। अब देखिए, हमारे स्किन में 3 लेयर्स होते हैं। पहला होता है एपिडर्मिस, दूसरा होता है डर्मिस, तीसरा होता है हाइपोडर्मिस। ठीक है, अब जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, उसमें प्रेजेंट होता है मेलानिन जो प्रेजेंट होता है वो हमारा जो अल्ट्रावायलेट रेड है उससे प्रोटेक्ट करने का काम करता है, मेलानिन करता है। ठीक है, इतना समझ आ गया। हमारा स्किन का और भी वर्क है। हमारे स्किन का एब्जॉर्बेशन, एक्सरेशन, ये सब भी वर्क है। ठीक है, एब्जॉर्ब में हमारा स्किन एब्जॉर्ब क्या करता है? मान लीजिए जो भी आप क्रीम, पाउडर, ये सब चीजें लगाते हैं, ठीक है, तेल लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं, इसको एब्जॉर्ब करने का काम कौन करता है? हमारा स्किन भी करता है। ठीक है, रही बात एक्सक्रीशन की, बाहर हमारे शरीर की गंदगी को बाहर निकालने का कौन काम करता है? हमारा स्किन करता है। आपने देखा होगा पसीने के थ्रू कैसे गंदगी बाहर निकल आती है। ठीक है, हमारे बॉडी में जो सॉल्ट प्रेजेंट होते हैं, सॉल्ट होते हैं, वो भी हमारे पसीने के थ्रू बाहर आ जाती है। आप गर्मियों में देखे होंगे जब टी शर्ट वगैरह पहने होंगे तो गर्मी की वजह से व्हाइट हो जाता है, वो अक्सर क्या सॉल्ट ही होता है। ठीक है, हमारे बॉडी में जो भी सॉल्ट प्रेजेंट होता है उसको बाहर करने का काम कौन करता है? हमारा स्किन करता है। ठीक है, स्किन मेन तरीके से तो ये सब चीजें काम करता है। सेंस ऑर्गन भी है, सेंस करने का भी काम करता है। उसके साथ साथ स्किन जो है हमारे बॉडी टेम्परेचर को भी मैनेज करने का काम करता है। ठीक है, हमारे बॉडी टेम्परेचर अगर ज्यादा होती है, ज्यादा बढ़ती है तो क्या करता है? हमारा जो स्किन है उसको पसीने के थ्रू बाहर कर देता है, एक्सक्रीशन कर देता है। ठीक है, अब हमारा जैसे बॉडी टेम्परेचर बॉडी का 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और 96 फॉरेनहाइट है, तो वो क्या उससे ज्यादा जब बढ़ेगा तो क्या होगा? हमारा जो स्किन है उस चीज को पसीने के थ्रू कहीं ना कहीं एक्सक्रीशन कर देगा। ठीक है, इतना समझ आया? ये तो रही स्किन के बात। स्किन का यही वर्क है, ज्यादा यही वर्क है। ठीक है, हमारा सेंस ऑर्गन 5 सेंस ऑर्गन है और सारे 5 सेंस ऑर्गन। अब हम लोग ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे। अभी हम लोग स्किन के बारे में देख चुके थे, हमारे सेंसरी ऑर्गन का जो स्किन पार्ट था उसको देख चुके थे। अब हम लोग दूसरे पार्ट अपना जो ईयर्स है, ठीक है, ईयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ईयर कान कैसे सेंसरी ऑर्गन के तौर पे काम करता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारा जो कान होता है उसका साउंड रेंज होता है 1.10 सेकंड तक, ठीक है, वे में सुन सकता है। हमारे जो ये आउटर लेयर होता है, कान का जो आउटर पार्ट होता है, आउटर लेयर होता है, उसको हम पिन्ना कहते हैं। ठीक है, ये पिन्ना आउटर लेयर है। ठीक है, अब इसका काम क्या होता है? बैलेंस करना होता है और एक कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, कार्टिलेज से मिलके बना होता है और संयोजी ऊतक से बना होता है, जिसको हम कनेक्टिव टिश्यू भी कहते हैं। ठीक है, उससे मिलके ये आउटर लेयर जो बना होता है। अब देखिए, इसके साथ
7 पार्ट होता है, 7 टाइप होते हैं, ठीक है। अब 7 टाइप में अगर किसी लेक्चर में जब ईयर्स का पूरा लेक्चर लूंगा उसमें बताऊंगा, लेकिन अभी हम 2 लेक्चर देखते हैं। 2 टाइप्स कौन से होते हैं, 2 टाइप, एक हेलिक्स हो गया, एक लेबुला हो गया। जो ये ऊपर का पार्ट है, ऊपर का जो पार्ट है उसको हम लोग हेलिक्स कहते हैं, और जो नीचे का पार्ट जिसमें बाली वगैरह आप लोग पहनते हैं तो उसको हम लेबुला कहते हैं, ठीक है। ये तो आउटर के पार्ट हो गया, इसका काम भी बैलेंस करना होता है, ज्यादा वर्क नहीं होता है, ठीक है। अब हम इंटरनल पार्ट का बात करते हैं कि ईयर्स का जो इंटरनल पार्ट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, कैनाल कहते हैं, ठीक है, कैनाल। अब जो भी साउंड होता है कैनाल के थ्रू अंदर जाता है, वो किसमें जाता है, ईयर ड्रम में जाता है। ऐसे देखिए फिगर के तौर पर समझते हैं। ये हो गया हमारा आउटर लेयर, ठीक है, ये हो गया हमारा ईयर ड्रम, ईयर ड्रम, ये हमारा हो गया ईयर ड्रम। ये कान के अंदर देखे होंगे नली सी गई होगी, उसको हम क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं, ठीक है। अब ईयर ड्रम जो होता है, ईयर ड्रम क्या कहां तक साउंड, कहां पहुंचाता है साउंड, ऑसिलेस, ऑसिलेस, ठीक है, ऑसिलेस पे पहुंचाता है। अब ऑसिलेस जो होता है ये प्रेजेंट होता है ऑसिलेस, ऑसिलेस। ऑसिलेस का काम क्या होता है, ऑसिलेस का काम होता है जो भी साउंड है उसको तेज कर देना, उसको बढ़ा देना। आप धीरे भी सुनेंगे तो ईयर ड्रम के थ्रू जाएगा वो साउंड, और ऑसिलेस पे पहुंचते ही उसका वो साउंड क्या है, वो बढ़ जाएगा, ठीक है, उसका आवाज बढ़ जाएगा। तो साउंड को बढ़ा देने का काम कौन करता है, ऑसिलेस करता है। अब ऑसिलेस में 3 पार्ट प्रेजेंट होते हैं, 3 मसल प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है सॉरी, पहला होता है मेलियस, दूसरा होता है इनकस, एंड चौथा होता है स्टेपिस, ठीक है, MIS जिसे कहते हैं, MIS उसे हम कहते हैं, ठीक है। सबसे छोटी हड्डी जो हमारी होती है स्टेपिस होती है, ठीक है। ये 3 प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या होता है, ये मिलकर क्या करते हैं, साउंड को बढ़ाने का काम क्या करते हैं, ठीक है। अब देखिए उसके बाद ऑसिलेस से जो साउंड होता है वो जाता है कोकिला पे, ठीक है। जो कोकिला होता है, जो कोक्लिया होता है वहां पर साउंड जाता है। अब कोक्लिया देखिए, कोक्लिया जो होता है ऐसे यहाँ पर प्रेजेंट होता है, कोक्लिया के स्प्रिंग के टाइप जैसे प्रेजेंट होता है, ठीक है, हमारे इंटरनल पार्ट, ईयर के इंटरनल पार्ट के अंदर ऐसे ही प्रेजेंट होता है कोक्लिया, ठीक है। अब कोक्लिया के अंदर देखिए लिक्विड भरा होता है जो साउंड होता है वो कोक्लिया में जाता है और कोक्लिया के अंदर लिक्विड भरता है। अब उस जो लिक्विड में कंपन होता है तो वो कंपन क्या होता है, वो कंपन जो होता है कोक्लिया लिक्विड में, वो कंपन कहां जाता है, क्या करता है, सिग्नल पहुंचाता है किसके पास, कॉर्पियल के पास, कॉर्पियल के पास पहुंचाता है सिग्नल, ठीक है। और कॉर्पियल जो है वो पेनिकल के पास सिग्नल पहुंचाता है, और पेनिकल कहां पहुंचाता है सिग्नल, ब्रेन के पास पहुंचाता है, ठीक है। ऐसे जो साउंड है जो हम सुनते हैं, ध्वनि सुनते हैं, वो हमारे ब्रेन तक जाने का जो भी प्रोसेस है वो ऐसे ही है कि पहले वो कैनल ईयर ड्रम से होते हुए गुजरेगा, ऑसिलेस पे जाएगा। ऑसिलेस में 3 प्रेजेंट होते हैं, पहला होता है मेलिगस, इनकस एंड स्टेपिस, ठीक है। ये तीनों मिलकर क्या करेंगे, कोक्लिया तक साउंड पहुंचाएंगे, और कोक्लिया में प्रेजेंट होता है लिक्विड, ठीक है। और लिक्विड सिग्नल देगा किसको, कॉर्पियल को देगा, और कॉर्पियल जो सिग्नल देगा पेनिकल को देगा, पेनिकल कहां पहुंचाएगा साउंड को, ब्रेन तक पहुंचाएगा, ठीक है। ये चीजें होती हैं, ठीक है, समझ आया इतना, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे इसमें टंग के बारे में, जीभ के बारे में देखें, जीभ कैसे सेंस करता है हमारे चीजों को, ठीक है। चलिए देखते हैं फिलहाल। एक मिनट आप लोग थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मैं आप लोग के फिगर बना दूं। चलिए हम लोग देखते हैं टंग के बारे में, जीभ के बारे में, ठीक है। जीभ भी एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है। देखिए जो टंग होता है वो कनेक्टिव टिश्यू से मिलके बना होता है, संयोजी उत्तक से मिलके बना होता है, ठीक है। और ये जो हमारा टंग होता है, जो हमारा जीभ होता है, वो वॉइस कंट्रोल का भी काम करता है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ से ऐसे दबाओगे तो आपका वॉइस चेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप अगर जीभ पकड़ के बोलोगे तो वॉइस जो भी आवाज है वो क्लियर नहीं निकल पाएगी, तो वॉइस कंट्रोल करने का काम भी हमारा टंग करता है, ठीक है। अब हमारे जीभ में 10,000 टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं। आप देखेंगे जीभ में जो छोटे छोटे दाने होते हैं वो मैक्सिमम 10,000 तक होते हैं, वो टेस्ट बड होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये देखिए जीभ का फिगर है, टंग का फिगर है। जो पीछे का, जो टंग का सबसे लास्ट लेयर होता है वो हमारा बीटर, ठीक है। वो बीटर टेस्ट के लिए माना जाता है, मतलब तीखा, यहाँ हमको तीखा पता चलता है, ठीक है। तीखे का स्वाद आता है, जो जीभ का सबसे लास्ट लेयर होता है उसको हम वहां पर हम तीखे का स्वाद आता है। एंड जो साइड का लेयर होता है वो सौर खट्टा, लगभग खट्टा का स्वाद पता चलता है। एंड जो तो आगे से पार्ट का लेयर होता है, थोड़ा आगे का पार्ट का लेयर होता है साइड में, ठीक है, उसको वहां पर सॉल्ट, नमकीन जैसा टेस्ट पता चलता है। एंड जो
सबसे फ्रंट का लेयर होता है, ठीक है, जब से आगे वाला लेयर होता है वहां पर हमको स्वीट का पता चलता है, ठीक है, मीठे टेस्ट आते हैं, ठीक है। ये होता है जीभ का स्ट्रक्चर, कहाँ कहाँ टेस्ट कौन कौन सा पता चलता है। पीछे हमको तीखा पता चलता है, पीछे वाले पार्ट में तीखा पता चलता है, थोड़ा सा साइड में स्वर पता चलता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा साइड में सॉल्ट नमकीन पता चलता है, एंड आगे के साइड में मीठा पता चलता है, टेस्ट आता है, ठीक है। ये हमारा जो भी जीभ है ऐसे सेंस करती है स्वाद, ठीक है, टेस्ट को सेंस करने का काम करती है, ठीक है, हमारा जो टंग है, ठीक है, समझ आया इतना। अब देखिए जो टेस्ट बर्ड है इनकी संख्या लगभग 10,000 है, ठीक है। ये जो अब यहाँ पर देखिए टंग है, ऐसे छोटे 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 होते हैं ना, ठीक है, इनका लगभग हमारे जो टंग है उसमें 10,000 टेस्ट बर्ड है। अब इनकी साइज जो होती है, इनकी जो साइज होती है ये जैसे पीछे जाते हैं, ठीक है, आगे का जो जीभ का आगे का आप देखेंगे टेस्ट बर्ड छोटे होते हैं, लेकिन जैसे जैसे पीछे देखेंगे तो टेस्ट बर्ड बड़े होते चले जाते हैं, तो इनका जो साइज है वो बढ़ता चला जाता है जब हम बैक साइड में टंग के बैक साइड में जाते हैं, ठीक है, समझ आ गया इतना, ठीक है। अब हम लोग आगे देखते हैं नोज के बारे में, नोज क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं हम लोग आगे, ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। चलिए नाक जो है, नाक भी हमारा एक जो है एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, नोज भी हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है, देखिए देखिए जो हमारा नोज है वो कैसे हमारा एक सेंसरी ऑर्गन है और कैसे वर्क करता है। देखिए पहली बात तो जो बाहर की चीजें, देखिए नाक का उतना वर्क नहीं होता है, नोज का उतना वर्क नहीं। आप अगर कहेंगे कि नाक हमारे सांस लेने का एक मार्ग है तो ऐसा नहीं है, नाक अगर बंद कर देंगे तो आप मुंह से भी सांस ले सकते हैं, ठीक है। सांस जो लेता है हमारा क्या लेता है, फेफड़ा लेता है, ठीक है। तो नाक हमारा केवल एक मार्ग है, एक रास्ता है सांस लेने का, ठीक है। चलिए जो हम सांस लेते हैं, देखिए नाक में पहले बात तो छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं, जो बाहर का जो भी हम हवा लेते हैं, सांस लेते हैं, जो भी कीटाणु वगैरह वायरस वगैरह जाते हैं तो वहां पर फंस जाते हैं, ठीक है, तो अंदर नहीं जा पाते। उसके बाद होता है म्यूकस, म्यूकस यहाँ प्रेजेंट होता है, ठीक है, म्यूकस में थोड़ा सा चिपचिला पदार्थ पाया जाता है, ठीक है। वो क्या करता है, जो हेयर से जो भी हम सांस ले रहे हैं, हेयर से जो धूल मिट्टी जा रहा है, अगर हेयर से भी निकल जा रहा है, हेयर से पार जा रहा है, तो क्या करता है, जो म्यूकस होता है उसमें फंस जाते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है नोज जो होता है, महक बदबू है, ये सब पता करने का काम करता है, ये सब चीजें हम लोग को फील कराने का काम कौन करता है, सेंस कराने का काम कौन करता है, नोज करता है, ठीक है। अब देखिए नोज में जो है 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं, जो यहाँ पर होता है, ठीक है, यहाँ पर होता है 1 करोड़ ऑल्फैक्टरी लोब्स, मतलब नसें, ठीक है, नसें कह सकते हैं, नस जो होता है 1 करोड़ तक का होता है, जिससे हम चीजों को फील कर सकते हैं, महक सकते हैं, ठीक है, सूंघ सकते हैं, ये सब चीजें यहाँ ऑल्फैक्टरी नर्व से लोब से होता है, ठीक है। तो नाक का उतना कोई वर्क नहीं है, बट इतना वर्क है कि जहां हम सांस लेते हैं तो एक रास्ता है। अब ऐसे करो ये केवल हम सांस इसी से ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है, केवल एक रास्ता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आई है, आंख है, ठीक है। आई एक थोड़ा सा काफी बड़ा लेक्चर है, काफी बड़ा टॉपिक है, तो उसको एक हम लोग बेसिक से समझेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग समझेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, ठीक है। थैंक यू, अपना आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक, थैंक यू।